जय हिंद दोस्तों, मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। G20 चालू है। सबका पूरी दुनिया का फोकस G20 के ऊपर है। पूरी दुनिया के शक्तिशाली लोग यहाँ दिल्ली पर आए हुए हैं, दिल्ली में मौजूद हैं और इस G20 की साइडलाइंस में क्या हो रहा है इसके ऊपर बहुत लोग बारीकी से ध्यान दे रहे हैं। हमने देखा कि G20 की डिक्लेरेशन को लेकर पहले असहमति थी और उसमें चाइना बहुत अड़ंगा लगा रहा था, लेकिन आज पता लगा कि उसके ऊपर सहमति बन गई है। और मेरे जैसे लोगों का चाइना के ऊपर ध्यान था। इनफैक्ट मेरा दो जगह पे ध्यान था। एक चाइना पे ध्यान था कि चाइना किस तरीके से स्पॉइलर गेम खेलता है, और दूसरा मेरा फोकस सऊदी अरेबिया पे था। सऊदी अरेबिया पे इसलिए था कि जस्ट 2 या 3 दिन पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ग्रीस गए और वहां पर उन्होंने ये बात करी कि मिडिल ईस्ट से गैस की कनेक्टिविटी करी जाए यूरोप के लिए। और उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर के माध्यम से यूरोप को मिडिल ईस्ट के साथ और आगे इंडिया तक जोड़ा जाए। ये मेरे को बड़ी दिलचस्प चीज लगी कि G20 के समिट से महज 2-3 दिन पहले आपने इस तरीके की कोई बात करी। तो ये मेरे को देखना बड़ा मेरे लिए दिलचस्प था कि इसमें अमेरिका किस तरीके से बात रखेगा और सऊदी अरेबिया किस तरीके से बात रखेगा। जाहिर सी बात है कि ये चीजें G20 में तो नहीं उठेंगी, लेकिन ऑन द साइड लाइन्स जो बायलैटरल्स होंगे उसके अंदर जरूर इस चीज की चर्चा होगी। और तभी मैंने थोड़ी देर पहले एक तस्वीर देखी और ये मैं आपको भी दिखाता हूं, ये आप भी देखिए। इस तस्वीर में देखिए कि किस तरीके से MBS मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस, जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं। और ये पिक्चर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पिक्चर ऑफ 1000 वर्ड्स, ये पिक्चर बहुत कुछ बोल रही है। और इसी के इसमें अगर आप जब न्यूज खंगालेंगे और तब देखेंगे कि फिलिस्तीन, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी चाहती है कि ये जो इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में जो नजदीकी बनेगी, अगर नजदीकी बनेगी, ट्रेड होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी चाहती है कि उसको मैक्सिमम इससे फायदा हो। और वो उसकी भी कुछ अलग अलग शर्तें हैं और मेरे ख्याल से वो ऐसी शर्तें नहीं है कि वो मानी नहीं जा सकती। आई एम श्योर इन द लार्जर रन, इन द लार्जर इंटरेस्ट उनको माना जाएगा और वो कोई खास नहीं है। और मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट के अंदर पीस लौट पाएगी, जो कि पिछले 70-80 सालों से वहां पे डिस्टर्ब्ड है। हजारों लोग इस मिडिल ईस्ट और के अंदर इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में खत्म हो चुके हैं। बहुत सारा नुकसान हुआ है। उम्मीद है कि ये एक लास्टिंग पीस की ओर लेके जाएगा। तो अब G20 के बाद में जो बाइडेन भी एक दिन रुक रहे हैं और मेरे ख्याल से MBS भी, मोहम्मद बिन सलमान भी यहाँ रुक रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये आगे पेशरफ्त होती है और आगे किस तरीके से चीजें बढ़ती हैं। लेकिन मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि सऊदी अरेबिया इजराइल को रिकॉग्नाइज कर जाएगा। इसकी बातें तो बहुत जमाने से हो रही हैं, लेकिन अब बहुत स्ट्रांग ऐसे इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक दोस्ती हो जाएगी। और ऐसा होने से मुझे सबसे ज्यादा अफसोस अपने पाकिस्तानी भाइयों के ऊपर आता है कि उन्होंने ये जो डंडा उठाया हुआ था और झंडा लहराया हुआ था, वो अब झंडा भी फट चुका है और डंडा भी टूट के आपको पता है किधर चला गया है। तो और पूरी तरह चले भी जाएगा जब आप ये देखेंगे कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक संबंध हो गए हैं। सऊदी अरेबिया ने इजराइल को तस्लीम कर लिया है और भारत BRI के बदले, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, उसके काउंटर में एक इंडिया, अरेबिया, इजराइल, साइप्रस, ग्रीस और यूरोप होता हुआ एक कॉरिडोर खड़ा कर देगा, जिसके अंदर अरेबियन पेनिनसुला को कट अक्रॉस करते हुए शायद एक रेलवे लाइन का भी जिक्र है और इस तरीके से आगे पाइपलाइंस का भी जिक्र है और बहुत सारी चीजें के एवेन्यूज इसके बाद खुलते हैं और पूरा
एक जो पस मंजर है वो पूरी तरह बदली हो जाता है, बयानिया पूरा बदली हो जाता है और मिडिल ईस्ट का जो गेम है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। और इस पूरे गेम में अगर सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो पाकिस्तान को हो रहा है, और अगर सबसे ज्यादा फायदा इस पूरे खेल में अगर होगा तो इजराइल का होगा, सऊदी अरेबिया का होगा, और भारत डेफिनेटली बहुत ज्यादा गेन करेगा इस नए खेल में। और इसमें यहां पे ये बात कहना बहुत जरूरी है कि जहां तक इंडिया का इस पूरे समीकरण में जो किरदार है, जो रोल है, उसको मजबूत करने में यूएई का बहुत बड़ा रोल है और हमें यूएई का बहुत बड़ा शुक्रगुजार रहना चाहिए। और साथ ही साथ मोहम्मद बिन सलमान एक खुले ख्यालात के मॉडर्न अरेबियन रूलर हैं और उनसे भी बहुत उम्मीदें बड़ी हैं। और एक और इस चीज से जो चीज होगी वो ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस भी जल्दी चलेगा। और ये जो नैरेटिव है कि हिंदुस्तान के अंदर अकलियतों की बड़ी दुश्वारी है और मुसलमानों के साथ बड़ा भेदभाव है और वगैरह वगैरह, तो ये सारा जो नैरेटिव है ये भी ध्वस्त होता है इस बात से कि इस दुनिया के अंदर एक जो सबसे स्टॉन्च मुस्लिम कंट्री है दैट इज सऊदी अरेबिया, जो मक्का मदीना का रखवाला भी है और पूरी दुनिया के मुसलमान वहां पे हज करने जाते हैं, वो मुल्क, उसका लीडर, उसका राजा भारत के साथ अच्छे संबंध रख रहा है। और वो कोई ऐसे ही नहीं रख रहा, उसके पीछे कोई वजह है। और भारत के अंदर भी इस तरीके से, जिस तरीके से नैरेटिव बनाया जाता है कि मुसलमानों के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, वो भी बिल्कुल गलत है और गलत साबित होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा होने से, जिस तरीके से दुनिया चल रही है, हमारे कश्मीरी भाई बहनों के लिए बहुत अच्छे समाचार हैं। कश्मीर के अंदर खुशहाली के और चांसेस ओपन होते हैं, इन्वेस्टमेंट आता है, उनकी जिंदगियों में भी खुशहाली आती है, बहाली आती है। और पाकिस्तान का जो टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग जो एटीट्यूड है, जो नेचर है, जो उनका कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं साइडलाइन होता है और कंडेम होता है। और अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑल दोज पाकिस्तानीज हु आर वेल मीनिंग एंड गुड पीपल, वो गलत साइड खड़े हुए हैं इस समय, ना सिर्फ भारत के कॉन्टेक्स्ट में बट दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में और मुस्लिम उम्मा के कॉन्टेक्स्ट में भी। तो ये था मेरा ये छोटा सा एक वीडियो आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि G20 की साइडलाइंस पर जो मेजर एक्टिविटी जो इंडिया को सेंटर में रखते हुए हो रही है, जिसमें मिडिल ईस्ट, इजराइल और अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, वो हमको देखने में आता है। और इसके अंदर अगर जियो पॉलिटिक्स की अदरवाइज बात कर लें तो ये चाइना को भी काउंटर कर रहा है, रशियन इन्फ्लुएंस जो ईरान में बढ़ रहा है उसको भी काउंटर करेगा ये पूरा मूव। और जो सऊदी अरेबियन जो अब मैं कहूंगा कि जो सऊदी अरेबियन ब्लॉक है वो बहुत स्ट्रांग होगा। टर्की वाला जो ड्रामा है, खलीफा बनने का जो सपना है, वो भी कहीं ना कहीं साइडलाइन होगा। तो ये बहुत बड़ी घटना हो रही है और G20 अपनी जगह पे, लेकिन ये जो खेल बन रहा है, जो कहानी बन रही है इन मुल्कों के बीच में जिनका मैं जिक्र कर रहा था, ये बहुत दिलचस्प है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। कुछ और डेवलपमेंट होती हैं, कोई चीजें निकल के आती हैं तो आपसे मैं शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।